नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राजनाथ सिंह की अगुवाई में आज सरकार किसानों से करेगी वार्ता। किसानों से बातचीत से पहले बीजेपी की हुई बैठक। कोविड प्रोटोकॉल के तहत हुआ भाजपा नेता किरण माहेश्वरी का अंतिम संस्कार। परिवार के सदस्यों ने पीपीई किट पहनकर दी अंतिम विदाई। गांव की सरकार के लिए तीसरे चरण के मतदान जारी। लोग उत्साह के साथ कर रहे हैं मतदान। 8 दिसंबर को आएंगे परिणाम। रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी। 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर पर बढ़े 56 रुपए। इस महीने घरेलू गैस सिलेंडर पर नहीं मिलेगी सब्सिडी। कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम कोरोना के सोर्स का पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग इसे लेकर भी राजनीति कर रहे हैं और हमारी मंशा पर संदेह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि WHO आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता है कि कोरोना के सोर्स का पता लगाने के लिए हम वुहान से ही अपने अध्ययन की शुरुआत करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी स्थिति बहुत स्पष्ट है। हमें इस वायरस की उत्पत्ति को जानने की आवश्यकता है, क्योंकि ये भविष्य में होने वाले प्रकोपों को रोकने में हमारी मदद कर सकता है। संशोधित कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 5 दिनों से आंदोलन कर रहे किसान किसी भी हाल में झुकने को तैयार नहीं हैं। पहले उन्होंने प्रदर्शन स्थल बदलकर केंद्र द्वारा बातचीत किए जाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अब सरकार के प्रस्ताव पर नया प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। किसानों के प्रदर्शन के कारण दिल्ली जाने के रास्ते पूरी तरह बंद हो गए हैं। एनसीआर की फैक्ट्रियों को प्रतिदिन भारी नुकसान हो रहा है, साथ ही यात्रियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं किसान संगठनों से केंद्र सरकार बात करेगी। सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अगुवाई करेंगे। इस दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत अन्य कुछ मंत्री भी उनके साथ रह सकते हैं। इसके अलावा कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी कानून पर विस्तार से बात करने के लिए मौजूद रहेंगे। किसानों से चर्चा करने से पहले बीजेपी की बैठक जेपी नड्डा के घर पर हुई, जिसमें जेपी नड्डा, अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहे। सीमा सुरक्षा बल आज अपना 56वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीएसएफ के जवानों को उनकी राष्ट्र सेवा के लिए नमन किया। पीएम मोदी ने जवानों को उनके समर्पण के लिए नमन करते हुए ट्वीट किया, सभी बीएसएफ कर्मियों और उनके परिवारों को बीएसएफ के स्थापना दिवस के विशेष अवसर पर शुभकामनाएं। बीएसएफ का गठन 1 दिसंबर 1965 को एक एकीकृत केंद्रीय एजेंसी के रूप में किया गया था। भारत में कोरोना के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से 31,118 मरीज संक्रमित हुए हैं। वहीं इस दौरान 482 मरीजों ने वायरस के चलते जान गंवाई है। इस तरह कुल मृतकों की संख्या 1,37,621 हो गई है। देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 94,62,810 हो गई है। अब तक 88,89,585 लोगों ने वायरस को मात दी है। राजस्थान के पूर्व मंत्री एवं राजसमंद की विधायक किरण माहेश्वरी का उदयपुर में अंतिम संस्कार कर दिया गया है। किरण के अंबा माता स्थित निवास पर कोविड प्रोटोकॉल के तहत उनका पार्थिव देह दर्शनार्थ रखा गया। इसके बाद उनके निवास से अंतिम यात्रा रानी रोड मोक्षधाम के लिए प्रस्थान किया। किरण माहेश्वरी को श्रद्धांजलि देने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी पहुंचे। उनकी अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और लोग मौजूद रहे। प्रदेश के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम को 5 बजे तक चलेगा। 52 पंचायत समितियों के 1016 सदस्यों और उनसे संबंधित जिला परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए मतदाता वोट डाल रहे हैं। तीसरे चरण में मतदान के लिए करीब 20,000 ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। करीब 40,000 से ज्यादा कार्मिक चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाने में जुटे हैं। चतुर्थ व अंतिम चरण के लिए 5 दिसंबर को मतदान करवाया जाएगा। मतगणना 8 दिसंबर को सुबह 9 बजे से ही सभी संबंधित जिला मुख्यालयों पर होगी। तीसरे चरण में भी पहले और दूसरे चरण की तरह मतदाताओं में मतदान के प्रति उत्साह देखा जा रहा है। 257 दिन बाद शहर के आराध्य गोविंद देव जी के मंदिर के पट आज से खुल गए हैं। दर्शन खुलने से पूर्व ही मुख्य द्वार और जयनिवास उद्यान के प्रवेश द्वार पर भक्तों की कतारें लगना शुरू हो गई। धीरे धीरे समय बढ़ने के साथ ही भक्तों की आवाजाही नजर आई।
मास्क लगाने, थर्मल स्क्रीनिंग व आयुर्वेदिक सैनिटाइजेशन के इस्तेमाल के बाद भक्तों को प्रवेश दिया गया। मंदिर में सामाजिक दूरी की पालना के लिए भक्तों से अपील की गई। वहीं आमेर स्थित शीला माता मंदिर में भक्त ने माता रानी के दर्शन किए। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने दिसंबर महीने की गैस की कीमतें जारी कर दी है। दिसंबर महीने में तेल कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले गैस 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत 594 रुपए पर स्थिर रखी। अन्य शहरों में भी घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 56 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। इस महीने के लिए 19 किलोग्राम के कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में इजाफा हुआ है। चेन्नई में ये 56 रुपए बढ़कर 1410 रुपए का हो गया। देश की राजधानी दिल्ली में ये 55 रुपए बढ़कर 1296 रुपए हो गया। जयपुर में 1307, कोलकाता और मुंबई में भी 55 रुपए की बढ़त देखने को मिली है। वहीं इस महीने भी 14 किलो के घरेलू गैस सिलेंडर पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।